हेलो बच्चों, आप सबको मेरे क्लास में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा 3 के हिंदी भाषा माधुरी पुस्तक से पाठ 6 घमंडी मक्खी। मक्खी जो बहुत घमंडी थी। घमंडी का अर्थ क्या है? जो अभिमानी होती है, जिसको मगरूर बोला जाता है और अहंकारी भी बोला जाता है, उसको घमंडी कहते हैं। चलिए ये पाठ शुरू करते हैं। एक दिन की बात है, सुंदरबन में एक शेर रहता था। एक दिन की बात है, सुंदरबन में एक शेर रहता था। एक वन उसको सुंदर बोला जाता था, उसका सुंदर नाम था। सुंदरबन में एक शेर रहता था। सुंदरबन बहुत सुंदर था। वो सुंदरबन बहुत सुंदर था। वहाँ चारों ओर हरे भरे पेड़ थे। वो वन में चारों ओर हरे भरे पेड़ थे, यानी चारों ओर हरियाली रहती थी। शेर पेड़ के नीचे सो रहा था। शेर जो था वो पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। अभी उसे नींद आई ही थी कि अचानक भिनभिनाने की आवाज़ से उसकी नींद खुल गई। उसको नींद आ रहा था कि अचानक भिनभिनाने की आवाज़ उसको सुनाई दिया और उसकी नींद खुल गई। उसने इधर देखा उधर देखा। शेर ने इधर देखा उधर देखा, उसे आसपास कोई दिखाई ही नहीं दिया। वो फिर सोने की कोशिश करने लगा। शेर जब उठ के इधर उधर देखा तो कोई नहीं था, तो फिर सोने की कोशिश किया। वो फिर से सोने की कोशिश करने लगा। उससे फिर से भिनभिनाने की आवाज़ सुनाई दी। वो गुस्से में इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नज़र मक्खी पर पड़ी। वो जब इधर उधर देखा तो कोई नहीं था, फिर उसकी नज़र मक्खी पर पड़ी। वो शेर के कानों के पास भिनभिना रही थी। वो शेर के कानों के पास भिनभिना रही थी। मक्खी का जो आवाज़ होता है ना, कभी आपने सुना है मक्खी का आवाज़? वो जो आवाज़ को बोलते हैं भिनभिनाने की आवाज़। मक्खी की भिनभिनाने की आवाज़ से शेर परेशान हो गया था। वो उसकी आवाज़ को सुन सुन के परेशान हो गया था, बहुत परेशान हो गया था। उसने मक्खी से कहा, जाओ यहाँ से। मक्खी से कौन कहा? शेर ने कहा, जाओ यहाँ से, मुझे आराम करने दो। मक्खी ने कहा, मेरे साथ खेलो ना, मेरे साथ खेलो, मुझे पकड़ो। मक्खी ने बोला, मेरे साथ खेलो। शेर को बोला, तुम मेरे साथ खेलो, मुझे पकड़ो। शेर बोला, मुझे तुम्हारे साथ नहीं खेलना है। मक्खी ने पूछा, क्यों? शेर बोला, ये मेरे आराम करने का समय है। शेर बोला, मुझे तुम्हारे साथ नहीं खेलना है। मक्खी ने पूछा, क्यों? शेर बोला, ये मेरे आराम करने का समय है। अब तुम यहाँ से चले जाओ, अब तुम यहाँ से चली जाओ। शेर की बात सुनकर मक्खी को गुस्सा आ गया। शेर की ये बात सुनकर उसको पसंद नहीं आया, उसको गुस्सा आ गया। वो बोली, मैं नहीं जाऊंगी, क्या कर लोगे तुम? मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, क्या कर लोगे तुम? शेर ने कहा, तुम इतनी सी हो कि मैं तुम्हें एक मुट्ठी में मसल कर रख दूंगा। तुम इतनी सी हो, मतलब इतनी सी छोटी हो कि मैं तुम्हें मुट्ठी में मसल कर रख दूंगा, जाओ यहाँ से। वो फिर से बोली, मैं यही नहीं जाऊंगी, क्या कर लोगे तुम? मैं नहीं जाऊंगी, क्या कर लोगे तुम? ये कहकर मक्खी शेर के गाल पर बैठ गई। मक्खी शेर के गाल पर बैठ गई। शेर ने मक्खी को मारने के लिए पंजा मारा। जब शेर के गाल पर मक्खी बैठ गई, वो शेर क्या किया, मक्खी को मारने के लिए वो अपने मुंह में खुद एक पंजा मारा। मक्खी झट से उड़ गई। शेर के गाल पर चोट लग गया। मक्खी तो झट से उड़ गई, शेर के गाल के ऊपर चोट लग गया। मक्खी शेर को परेशान करने लगी। कभी वो शेर के कान पर बैठती, कभी वो शेर के नाक पर बैठती। शेर मक्खी को उड़ाते उड़ाते थक गया। कभी उसके गाल, नाक, कान कर बैठती थी और शेर वो तमाचा मारता ही गया। फिर नुकसान किसका हुआ? शेर का हुआ। उसको हर जगह खरोंच लग गया और उसे मारने के चक्कर में शेर ने अपने आप घायल कर लिया, अपने आप को घायल कर लिया। शेर ने मक्खी से कहा, अब मैं बहुत थक गया हूँ, तुम जाओ,
मक्खी को लगा कि शेर उससे हार गया। मक्खी को क्या लगा? शेर उससे हार गया। वो इसी घमंड में आगे बढ़ गई, इसी घमंड में आगे बढ़ गई, यानी बन के आगे आगे गई, जंगल में आगे आगे गई। सामने से हाथी दादा आ रहे थे, सामने से उधर से हाथी दादा आ रहे थे। उन्होंने मक्खी से पूछा, क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रही हो। मक्खी ने जवाब दिया, पता है मुझे बहुत ताकतवर हूँ। पता है तुमको, मैं बहुत ताकतवर हूँ, मैंने शेर को हरा दिया। हाथी मन ही मन हंसा। हाथी तो मन ही मन हंसा। उसने अपनी सूंड उठाई और मक्खी को नमस्कार किया। वो बोला, हाँ तुम सबसे ताकतवर हो। हाथी ने बोला हंसकर, हाँ तुम तो बहुत ताकतवर हो। अब तो मक्खी का घमंड और बढ़ गया। वो रास्ते में मिलने वाले हर जीव जंतु को तंग करने लगी। वो रास्ते में जो भी जीव जंतु मिल रहे थे उनको तंग करने लगा। सभी उससे बचकर जाने लगे। मक्खी जंगल में और आगे 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 गई और अब उसे लोमड़ी मिला। मक्खी ने लोमड़ी से भी वही कहा, शेर और हाथी मुझसे डरते हैं, मैं बहुत ताकतवर हूँ। मक्खी की बात सुनकर लोमड़ी की हंसी आ गई। जब लोमड़ी को वो मक्खी बोली कि शेर और हाथी मुझसे डरते हैं, मैं बहुत ताकतवर हूँ, मक्खी की बात सुनकर लोमड़ी को हंसी आया। उसने सोचा कि मक्खी को सबक सिखाया चाहिए। लोमड़ी मक्खी से बोली, पता है वहाँ आगे एक मकड़ी रहती है, आगे जाओ तुम, एक मकड़ी मिलेगी। लोमड़ी ने मक्खी को बोला, वो आपसे बिल्कुल नहीं डरती। वो कह रही थी कि मक्खी को तो मैं चुटकियों में मार दूंगी। मकड़ी क्या बोल रही थी? मकड़ी बोल रही थी कि मक्खी को मैं तो चुटकियों में मार दूंगी। ये सुनकर मक्खी आग बबूला हो गई। यानी आग बबूला का अर्थ क्या है? बहुत गुस्सा, उसको बहुत गुस्सा आया। वो सुनकर वो मक्खी आग बबूला हो गई। वो बोली, ऐसा कहा मकड़ी ने, उसकी इतनी हिम्मत, मैं उसे पल भर में मसल कर रख दूंगी। मक्खी ने बोली, मैं उसको पल भर में मसल कर रख दूंगी। लोमड़ी ने हाँ में सिर हिलाया। लोमड़ी ने हाँ बोलकर सिर हिलाया। मक्खी ने आप देखा ना ताओ, यानी यहाँ ना वहाँ, कुछ भी देखा नहीं, यानी कुछ सोचा ही नहीं। मकड़ी के जाल पर हमला कर दिया। वो कुछ सोचा ही नहीं, मकड़ी के जाल पर तुरंत हमला कर दिया। लेकिन ये क्या, यानी आप लोग तो जानते होंगे, मकड़ी की जाल में जो फंसता है वो निकल नहीं पाता। तो क्या हुआ सुनिए। लेकिन ये क्या, मक्खी तो मकड़ी के जाल में फंस गई। उसने जाल से बाहर निकलने की बहुत कोशिश की। कोशिश करते करते बहुत थक गई। एक बार मकड़ी की जाल में जो फंसता है वो निकल नहीं पाता, उसमें वो फंसता ही रहता है। वैसे ही मक्खी का हालत हो गया। कोशिश करते करते वो बहुत थक गई। मक्खी को परेशान देखकर लोमड़ी मन ही मन मुस्कुराने लगी। लोमड़ी मन ही मन मंद मुस्कुराने लगी। मक्खी जाल में बाहर निकलने को कोशिश करती रही। मक्खी जाल से बाहर निकलने को बहुत कोशिश करने लगी। क्या मक्खी जाल से बाहर निकल पाई होगी? तो बच्चों हमें पाठ से क्या शिक्षा मिलती है? हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी किसी को परेशान करना नहीं चाहिए और घमंड नहीं करना चाहिए। जीवन में घमंड कभी भी करना नहीं चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।